आप अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या सच में जिंदगी बदलने के लिए कोई एक छोटा सा काम काफी हो सकता है। दिन भर मेहनत, तनाव, जिम्मेदारियां और फिर रात को बिस्तर पर लेटते समय दिमाग वही पुरानी बातें दोहराने लगता है। यही सवाल आज सामने है कि अगर सोने से पहले सिर्फ एक काम लगातार 30 दिन कर लिया जाए तो क्या सच में सोच ही नहीं, किस्मत भी बदल सकती है। इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। अधिकतर लोग मानते हैं कि किस्मत बाहर से आती है। किसी दिन अचानक कोई मौका, कोई व्यक्ति, कोई घटना सब कुछ बदल देती है। लेकिन अगर आप अपने ही जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ज्यादातर फैसले, अच्छे या बुरे, रात के सन्नाटे में ही लिए जाते हैं। वही समय जब मोबाइल बंद होता है, आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और इंसान पहली बार खुद से अकेला होता है। उसी समय आपका दिमाग सबसे ईमानदार होता है और सबसे कमजोर भी। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। इसका सीधा मतलब यह नहीं कि आप कुछ सोच लें और वो अपने आप हो जाएगा। असली मतलब यह है कि आपका दिमाग जिस विचार को रोज स्वीकार कर लेता है, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। सवाल यह है कि सोने से पहले आपका दिमाग किस तरह के विचार स्वीकार कर रहा है। आज ज्यादातर लोग रात को सोने से पहले क्या करते हैं, इस पर कभी ध्यान नहीं देते। कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, कोई पुराने झगड़े याद करता है, कोई कल की चिंता में उलझा रहता है। दिमाग वही देखता है, वही सुनता है, वही महसूस करता है और नींद में वही लेकर चला जाता है। सुबह उठते ही वही पैटर्न फिर शुरू हो जाता है। यही साइकिल महीनों, सालों चलती रहती है और फिर इंसान कहता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही। असल में किस्मत नहीं, आपकी कंडीशनिंग काम कर रही होती है। सोने से पहले का आखिरी 10-15 मिनट ऐसा समय होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत होता है और सबकॉन्शियस माइंड जागना शुरू करता है। यही वो हिस्सा है जो आपकी आदतें बनाता है, आपके डर जमा करता है और आपके फैसलों की दिशा तय करता है। दिन में आप जो भी सोचते हैं वो अक्सर शोर में खो जाता है, लेकिन रात को जो सोचते हैं वही अंदर बैठ जाता है। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी फिलॉसफी में एक बात बार बार दोहराई कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड आदेश नहीं समझता, वो इंप्रेशन समझता है। जो बात आप उसे रोज एक जैसी भावना के साथ देते हैं, वही उसकी सच्चाई बन जाती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप दिन में क्या सोचते हैं, सवाल ये है कि आप सोने से पहले खुद को क्या सिखा रहे हैं। यहाँ एक सच्चाई कड़वी लग सकती है। ज्यादातर लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी गलत प्रोग्रामिंग खुद ही करते हैं, बिना जाने, बिना चाहे। जब रात को आप खुद से कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरे हालात ही ऐसे हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। वो उसे चैलेंज नहीं करता, वो उसे सच मान लेता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, Your subconscious mind works day and night to make your behavior fit a pattern consistent with your emotionalized thoughts। यानी जो विचार भावना के साथ दिमाग में जाता है, सबकॉन्शियस उसे सच मानकर आपके व्यवहार को उसी हिसाब से ढालने लगता है। यही वजह है कि लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, चाहे वो कितनी भी किताबें पढ़ लें या कितने भी वीडियोस देख लें। अब बात उस एक काम की जो सोने से पहले करना है। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है, कोई विजुअल फैंटेसी भी नहीं। ये एक डिसिप्लिन्ड मेंटल एक्ट है जो शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन असर धीरे धीरे गहरा होगा। इस काम में आपको अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि अपनी पहचान को बदलना है। क्योंकि सच ये है कि किस्मत आपकी पहचान के पीछे चलती है, पहचान किस्मत के पीछे नहीं। जब आप रात को सोने से पहले अपने दिन को चुपचाप देखते हैं, बिना खुद को सही या गलत ठहराए, तब पहली बार आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं। आप ये महसूस करते हैं कि आपने कहाँ डर से फैसला लिया, कहाँ आदत से और कहाँ सच में समझ से। यही अवेयरनेस धीरे धीरे आपके अंदर कंट्रोल पैदा करती है, और कंट्रोल के बिना कोई भी इंसान अपनी दिशा नहीं बदल सकता। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू मेक योरसेल्फ डू व्हाट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट, वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। सोने से पहले का ये छोटा सा रिचुअल उसी सेल्फ डिसिप्लिन की नींव है। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है, लेकिन यही वजह है कि 99% लोग
इसे 30 दिन तक नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान को वो काम पसंद आता है जो उसे तुरंत अच्छा महसूस कराए, लेकिन जो काम उसे बदल देता है वो शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है। जब आप रात को खुद से सवाल पूछते हैं कि आज आपने क्या टाला, क्या बहाना बनाया, क्या सच में जरूरी था और क्या सिर्फ आसान था, तो दिमाग बचने की कोशिश करता है। यही रेजिस्टेंस संकेत है कि आप सही जगह पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे एक अजीब बदलाव होता है। आप दिन में फैसले लेते समय ही ये सोचने लगते हैं कि रात को खुद को क्या जवाब देंगे। आप वही काम करने लगते हैं जो आपकी नज़र में सही है, न कि सिर्फ आरामदायक। और यही वो मोड़ है जहां सोच बदलती है, और सोच बदलते ही किस्मत की दिशा बदलने लगती है। किस्मत कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है, वो आपके रोज के छोटे फैसलों का जमा हुआ परिणाम है। और सोने से पहले का ये एक काम उन फैसलों की क्वालिटी बदलना शुरू कर देता है। 30 दिन में चमत्कार नहीं होगा, लेकिन 30 दिन में आपकी आइडेंटिटी हिलने लगेगी। और जब आइडेंटिटी हिलती है तो पुरानी किस्मत टिक नहीं पाती। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब आपकी पहचान हिलने लगती है तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वो है आपकी प्रतिक्रिया। वही हालात, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन आप अंदर से अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। पहले जो बातें आपको तुरंत इरिटेट कर देती थीं, अब उन पर आप रुककर सोचते हैं। पहले जहां आप टाल देते थे, अब वहां आप ठहर कर निर्णय लेते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह उसी रात के छोटे से काम का असर होता है जिसे आप लगातार कर रहे हैं। सोने से पहले खुद से ईमानदारी से बात करना आसान नहीं होता। दिन में इंसान दूसरों के सामने अभिनय कर लेता है, खुद को बिजी दिखा लेता है, मजबूत दिखा लेता है, लेकिन रात को जब सब शांत होता है तब आपके पास कोई बहाना नहीं बचता। वही समय है जब आप अपने आप से छुप नहीं सकते, और यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो पर्सन में एंजॉय आउटस्टैंडिंग सक्सेस विदाउट गुड हैबिट्स। इसका मतलब ये नहीं कि आपको असाधारण बनने के लिए असाधारण काम ही करने होंगे। असली बात यह है कि आपके रोज के हैबिट्स अगर सही दिशा में हैं तो साधारण इंसान भी असाधारण नतीजे बना सकता है। सोने से पहले का ये काम एक हैबिट नहीं लगता, लेकिन यही हैबिट आपकी बाकी हैबिट्स को शेप करने लगती है। शुरुआती दिनों में आपको लगेगा कि आप बस वही बातें सोच रहे हैं जो पहले भी सोचते थे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब आप उन्हें सुन रहे हैं। पहले वो थॉट्स बैकग्राउंड में चलते रहते थे, अब आप उन्हें नोटिस करते हैं। और जिस दिन इंसान अपने थॉट्स को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन से वो उनका गुलाम नहीं रहता। यहाँ एक सटल लेकिन गहरी सच्चाई है। इंसान की जिंदगी उसकी इंटेंशन से नहीं, उसकी अवेयरनेस से बदलती है। आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना साफ देख पा रहे हैं कि आप अभी क्या हैं। सोने से पहले का ये समय आपको वही साफ नजर देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिफोर सक्सेस कम्स इन एनी मैन्स लाइफ, ही इज श्योर टू मीट विद मच टेम्पररी डिफीट। अधिकतर लोग टेम्पररी डिफीट से डरकर ही खुद को देखना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरियां देख लीं तो वो टूट जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान खुद को देखना सीख लेता है, वही हार से सीख निकाल पाता है। बाकी लोग हार को किस्मत कहकर छोड़ देते हैं। 30 दिनों के इस प्रोसेस में एक और बदलाव होता है। आप बाहरी मोटिवेशन पर निर्भर रहना कम कर देते हैं। आपको हर दिन किसी वीडियो, किसी कोट, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रात को आपने खुद से जो वादा किया होता है वही आपको अगले दिन खींचता है। यह अंदर से आने वाली ड्राइव होती है, जो दिखती नहीं लेकिन बहुत स्थिर होती है। आप नोटिस करेंगे कि आपकी बातचीत बदल रही है। आप कम शिकायत करते हैं, कम ब्लेम करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप परफेक्ट हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब आपको साफ दिखने लगा है कि हर बार ब्लेम करना आपको वहीं रोक देता है। यह समझ किताबों से नहीं आती, यह समझ अपने ही बिहेवियर को रोज देखने से आती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल। यह लाइन सुनने में मोटिवेशनल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत प्रैक्टिकल है। मास्टर बनने का मतलब कंट्रोल होना नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। और कैप्टन वही बन सकता है जो अपनी गलती स्वीकार करना जानता हो।
रात को खुद से बात करने वाला इंसान धीरे धीरे यही सीखता है। एक समय ऐसा आता है जब आप दिन में ही अवेयर रहने लगते हैं। आप किसी डिसीजन से पहले रुकते हैं, आप इंपल्सिव रिएक्शन से पहले सोचते हैं। यह कोई मिरेकल नहीं है, यह प्रैक्टिस का नतीजा है। जिस तरह शरीर जिम में शेप लेता है, वैसे ही दिमाग अवेयरनेस से शेप लेता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, यह प्रोसेस आपको बाकी लोगों से बेहतर महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको खुद के सामने ऑनेस्ट बनाने के लिए है। जैसे जैसे ऑनेस्टी बढ़ती है, वैसे वैसे आपके एक्शंस में क्लैरिटी आने लगती है, और क्लैरिटी के बिना कोई भी इंसान सही दिशा में लगातार नहीं चल सकता। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट एडवांटेज। जब आप रात को अपने दिन को देखते हैं तो आपको अपनी एडवर्सिटीज के सीड्स दिखने लगते हैं। पहले जो प्रॉब्लम लगती थी, अब वो लेसन दिखने लगती है, और जिस दिन प्रॉब्लम लेसन बन जाती है, उसी दिन वो आपकी पावर बनना शुरू कर देती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या इससे पैसे, सक्सेस, रिस्पेक्ट अपने आप आ जाएगी। सच ये है कि ये सब डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन आपकी डिसीजंस की क्वालिटी बदल जाती है। आप गलत जगह मेहनत करना बंद कर देते हैं, आप उन लोगों से दूरी बनाने लगते हैं जो आपको नीचे खींचते हैं, और आप उन मौकों को पहचानने लगते हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज कर देते थे। किस्मत अक्सर शोर नहीं करती, वो क्वाइटली उन लोगों के साथ अलाइन हो जाती है जो खुद के साथ क्लियर होते हैं। और क्लैरिटी रात के उसी शांत समय में बनती है जब आप खुद से भागते नहीं, बल्कि खुद के सामने बैठते हैं। यह 30 दिनों का काम आपको कोई नया इंसान नहीं बनाता, यह आपको वही इंसान दिखा देता है जो आप बन सकते थे, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस में भूल गए थे। और जब वो याद आ जाता है, तब जिंदगी अपने आप अलग रास्ता लेने लगती है। एक समय के बाद आपको यह साफ महसूस होने लगता है कि अब आप चीजों से भाग नहीं रहे। पहले जब कोई मुश्किल सवाल सामने आता था तो आप उसे टाल देते थे, कभी काम में उलझकर, कभी किसी और को दोष देकर, कभी ये मानकर कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन जब आप हर रात खुद के सामने बैठने की आदत बना लेते हैं तो टालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रात को वही सवाल फिर सामने आएगा। यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग इस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि ये उन्हें भारी बना रहा है, अनकंफर्टेबल कर रहा है, लेकिन असल में ये प्रोसेस आपको वीक नहीं कर रहा, बल्कि झूठी सहजता छीन रहा है। और झूठी सहजता के बिना इंसान पहली बार सच में ग्रो करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। यह स्ट्रगल बाहर से नहीं आता, यह अंदर से आता है। खुद को रोज देखना, खुद को रोज आंसरेबल बनाना, यही वो स्ट्रगल है जिससे कैरेक्टर बनता है। बिना कैरेक्टर के सक्सेस सिर्फ एक्सीडेंट होती है, और एक्सीडेंट टिकता नहीं। अब आप ये भी नोटिस करेंगे कि आपकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं। पहले जो चीजें अर्जेंट लगती थीं, अब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, और जो चीजें पहले बोरिंग लगती थीं, अब उनमें मीनिंग दिखने लगता है। यह बदलाव इसलिए नहीं होता कि आपकी लाइफ बदल गई है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपकी अवेयरनेस बदल गई है। सोने से पहले का वो समय आपको ये समझाना शुरू कर देता है कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट होना जरूरी है। आप हर दिन जीतेंगे, ये जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सीख निकालना जरूरी है। और सीख तभी निकलती है जब आप दिन को बिना एक्सक्यूजेस के देखते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेलियर्स आर टेम्पररी डिफीट्स। अधिकतर लोग फेलियर्स को परमानेंट लेबल बना लेते हैं। वो कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप रोज रात को अपने एक्शंस को देखते हैं तो आपको साफ दिखता है कि फेलियर कोई पहचान नहीं है, वो बस एक रिजल्ट है। और रिजल्ट बदला जा सकता है, पहचान नहीं। धीरे धीरे एक और सटल बदलाव आता है। आप दूसरों से वैलिडेशन मांगना कम कर देते हैं। पहले आपको लगता था कि कोई आपको समझे, कोई आपकी मेहनत देखे, कोई आपकी वैल्यू माने। अब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि रात को आपने खुद को देखा है और खुद से झूठ नहीं बोला है। यह सेल्फ रिस्पेक्ट बाहर से नहीं आती, यह इसी प्रोसेस से पैदा होती है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट आती है तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, आप हर मौके को पकड़ने की जल्दी में नहीं रहते। आप जानते हैं कि कौन सा काम आपकी दिशा में है और कौन सा सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है।
यह क्लैरिटी किसी सेमिनार से नहीं आती या साइलेंस से आती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, वन कम्स फाइनली टू द ओपिनियन दैट ही हैज नथिंग टू हाइड। जब आपके पास छुपाने को कुछ नहीं रहता, तब आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप हल्के महसूस करते हैं, आपका दिमाग ज्यादा फोकस्ड रहता है, क्योंकि अब उसे खुद से लड़ना नहीं पड़ता। और जब अंदर की लड़ाई खत्म होती है, तब बाहर की लड़ाइयों में ताकत अपने आप आ जाती है। आप ये भी महसूस करेंगे कि आपकी नींद बदल रही है। दिमाग पहले की तरह उलझा हुआ नहीं रहता, क्योंकि आपने दिन का हिसाब उसी दिन चुका दिया है। जो बात कहनी थी वो आपने खुद से कह दी है, जो गलती थी उसे आपने देखा है, और जो सुधार चाहिए था उसे आपने एक्नॉलेज किया है। दिमाग को अब कुछ दबाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां एक बहुत प्रैक्टिकल असर दिखता है। आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ने लगती है। आप रोज बड़े काम नहीं करते, लेकिन रोज वही काम करते हैं जो जरूरी है। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे कंपाउंड होती है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि अचानक आपकी लाइफ बदल गई, लेकिन आप जानते हैं कि ये अचानक नहीं है, ये हर रात का नतीजा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। सोने से पहले का ये काम पेशेंस सिखाता है, रोज खुद से मिलना परसिस्टेंस सिखाता है, और दिन में सही काम करना परस्पिरेशन बन जाता है। यही कॉम्बिनेशन आपकी किस्मत को क्वाइटली शेप करता है। किस्मत बदलने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अब प्रॉब्लम्स आपको नियंत्रित नहीं करती। आप उन्हें देखते हैं, समझते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। यही फर्क है रिएक्टिव लाइफ और कॉन्शियस लाइफ में। 30 दिनों के इस सफर में आप ये समझने लगते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी लग्जरी आराम नहीं है, क्लैरिटी है। और क्लैरिटी उस इंसान को मिलती है जो खुद से रोज मिलने की हिम्मत रखता है। बाकी लोग भीड़ में आराम ढूंढते रहते हैं और उसी भीड़ में खो जाते हैं। यहीं से आपकी किस्मत का पैटर्न बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आपके फैसले डर से नहीं, समझ से निकलते हैं। और जिस दिन फैसले समझ से निकलने लगते हैं, उसी दिन जिंदगी डायरेक्शन बदलने लगती है। अब बात उस बिंदु की आती है जहां ज्यादातर लोगों को साफ और फर्क दिखने लगता है। लगभग तीसरे हफ्ते के बाद आप ये महसूस करते हैं कि आप चीजों को सिर्फ समझ नहीं रहे, बल्कि बदल भी रहे हैं। पहले अवेयरनेस आती है, फिर एक्सेप्टेंस आता है, और उसके बाद एक्शन अपने आप बदलने लगता है। यही नेचुरल प्रोग्रेशन है। इसे फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे रोका भी नहीं जा सकता। आप नोटिस करेंगे कि अब आप एक्सक्यूजेस जल्दी पकड़ लेते हैं। जब भी दिमाग कोई आसान रास्ता सुझाता है, आप उसे पहचान लेते हैं। पहले आप उस रास्ते पर चल पड़ते थे और बाद में जस्टिफाई करते थे। अब आप रुकते हैं, और यही रुकना आपकी किस्मत के फ्लो को बदल देता है, क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर नुकसान जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से होते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, More gold has been mined from the thoughts of men than has ever been taken from the earth. इसका मतलब यह है कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपके विचार हैं, लेकिन विचार तब तक काम नहीं आते जब तक आप उन्हें डिसिप्लिन में न लाएं। सोने से पहले का ये एक काम आपके विचारों को ट्रेन करता है, उन्हें भटकने से रोकता है, और फोकस्ड विचार धीरे धीरे फोकस्ड जीवन बना देते हैं। अब आप अपने पुराने पैटर्न्स को साफ देख पाते हैं। आपको समझ आता है कि आप किन सिचुएशंस में बार बार कमजोर पड़ते हैं, कौन सी बातें आपको इमोशनली हाईजैक कर लेती हैं। पहले ये सब अनकॉन्शियस था, अब कॉन्शियस हो चुका है, और जो चीज कॉन्शियस हो जाती है वो आपकी डेस्टिनी को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करने लगती है। एक दिन आप महसूस करते हैं कि आप अपने अतीत से लड़ नहीं रहे, आप उसे समझ रहे हैं। पहले अतीत आपको ब्लेम करने का बहाना देता था, अब वो आपको लेसन देता है, और जिस दिन अतीत लेसन बन जाता है, उसी दिन भविष्य डरावना नहीं रहता। नेपोलियन हिल कहते हैं, When defeat comes, accept it as a signal that your plans are not sound. Rebuild those plans. यह लाइन आपको सिखाती है कि हार एंड नहीं है, फीडबैक है। रात को जब आप अपने दिन को देखते हैं, तो आपको यही फीडबैक मिलता है, बिना किसी जजमेंट के। आप खुद को तोड़ते नहीं, आप खुद को रिफाइन करते हैं, और रिफाइनमेंट एक शांत प्रक्रिया है, कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं। 30 दिनों के अंत तक आपको कोई फायरवर्क्स नहीं दिखेंगे, कोई अचानक बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होगा।
लेकिन आप खुद को पहचानना शुरू कर देंगे। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जो इंसान खुद को पहचान लेता है उसे जिंदगी इधर उधर नहीं घसीट सकती। आपकी किस्मत अब रिएक्शन से नहीं बनती, चॉइसेस से बनती है। आप वही चुनते हैं जो लॉन्ग टर्म में सही है, न कि वो जो मोमेंट में आसान है। और लॉन्ग टर्म सही चॉइसेस का असर हमेशा कंपाउंड होकर आता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ डेली एफर्ट रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सोने से पहले का ये एक काम वही डेली एफर्ट है, छोटा, शांत, लेकिन लगातार। यही एफर्ट आपकी सोच को स्थिर करता है, आपके कैरेक्टर को मजबूत करता है और आपकी किस्मत को एक नई दिशा देता है। अंत में सच्चाई बहुत सिंपल है, जिंदगी आपको वही देती है जो आप रोज बनने की प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप रोज डिस्ट्रैक्टेड इंसान बनने की प्रैक्टिस करेंगे तो किस्मत भी वैसी ही बनेगी। और अगर आप रोज कॉन्शियस इंसान बनने की प्रैक्टिस करेंगे तो किस्मत को भी वैसा ही बनना पड़ेगा। सोने से पहले का ये काम कोई सीक्रेट नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इसे जानते हुए भी नहीं करते और कुछ लोग इसे साइलेंटली करते रहते हैं। वही लोग बाद में कहते हैं कि उनकी किस्मत बदल गई, लेकिन असल में उन्होंने पहले खुद को बदल लिया था। यही यह यात्रा पूरी होती है। लेकिन अगर आपने सच में ये काम शुरू कर दिया तो आपकी असली यात्रा यहीं से शुरू होगी।